बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आइन के आर्टिकल 63A नज़रसानी पर फैसला तो आ गया और आइन भी अपनी असली सूरत हाल में बहाल हो गया। ख़ासकर आइन का आर्टिकल 63A जो है वो अपनी असल सूरत में वापस आ गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A को बहाल किया, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया और जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जजेस की जानिब से या उमर अता बंदियाल के दौर में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो आइन को रीराइट करने की गलती की थी, वो गलती अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही सुधार दी गई। लेकिन इसके साथ साथ अब जो दूसरा कैंप है, तहरीक इंसाफ से जो लोग वाबस्ता हैं या पॉपुलिस्ट अप्रोच के जो हामी हैं, उनकी जानिब से जो है वो सबसे बड़ा इतराज़ ये आ रहा है कि जी ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। फैसला ठीक है। मैं हामिद खान को सुन रहा था, तो जो तहरीक इंसाफ की लायर विंग को जो है वो लीड करते हैं, उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि फ़ैसला ठीक है, आइन बहाल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। अब टाइमिंग क्या, टाइम आपके मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक तो चलने से रहा ना, टाइम आपकी और मेरी ख्वाहिशात पे चल सकता है और जो वक्त का तकाजा होता है उसके मुताबिक ही चीज़ों को तरतीब दिया जाता है, उसके मुताबिक ही चीज़ें रूनमा होती हैं। बसूरत दीगर बहुत लेट हो जाती है, नुकसानात ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे मैच फिक्सिंग, फ्लोर क्रॉसिंग और इन सब के रास्ते जो हैं वो ओपन होंगे। बहरहाल वो चीज़ें सामने आएंगी, देखेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात, सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि आइन बहाल हुआ, लेकिन इसके कुछ इम्पेक्ट भी हैं इस फैसले के, और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के उन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से जिन्होंने रखना डालने की कोशिश की, जिन्होंने इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश की। चे जाया कि उनके हलफ का तकाजा था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जॉब उनसे ये मुतकाजी थी, लेकिन इसके बावजूद उन साहबान की जानिब से जो है वो हत्तुल मकदूर कोशिशें की गई कि आइन के आर्टिकल 63A पर नज़रसानी जो है वो ना हो सके। शायद उनके भी जहन में यही थी कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। अब टाइमिंग का तो इलाज शायद हकीमों के पास ही हो, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी बात की जब उनसे कहा गया कि जी ये जो है नी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की टाइमिंग पे बात हो रही है कि चीज़ें तो ठीक है लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, 25 अक्टूबर के बाद अगर कर ली जाए, तो उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा था, उन्होंने कहा ये टाइमिंग आप हमसे पूछते हैं, हमें कहते हैं कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। एक चीज़ 2006 से है और ऑलरेडी हम बहुत ताख़ीर कर चुके हैं, लेकिन कभी आपने अपने उन जजेस से पूछा कि जब उनको बताया गया, वज़ीर कानून ने, बिलावल ने ये तो शिकवा किया कि हमें नहीं बताया, लेकिन वज़ीर कानून ने जाके जजेस को बता दिया और जजेस को जो ही 3 मई को शायद पता चला, उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। तो उन्होंने कहा कि वो जब हुक्म इम्तना जारी किया मखसूस नशिस्तों के खिलाफ, कभी उनसे पूछा कि ये टाइमिंग दुरुस्त है? फिर उन्होंने कहा कि जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया 8 जजेस का, तो तभी उनसे कहा कि ये टाइमिंग दुरुस्त है, कभी उन पर तनकीद की कि ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जब पार्लिमान इन सेशन था और पार्लिमानी कमेटियों के इजलासेस हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी और मुजवज़ा तौर पे ये कहा जा रहा था कि जी तरामीम जो हैं वो आ जाएंगी 14 सितंबर को, हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, जब इन जजेस की जानिब से 4 सफ़ात की वज़ाती आर्डर आ गया और उस आर्डर की वजह से वो एक तरमीम का जो सिलसिला था वो वहीं पे रुक गया। तो कभी आपने उनसे पूछा कि ये टाइमिंग दुरुस्त है? तो ये टाइमिंग आप हमसे पूछते हैं, उनसे तो आपने कभी पूछा नहीं है। और अब जब 63A का फैसला आया तो भी यही कहती हैं कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं। लेकिन बात यह है कि अब वो जो 2 जज साहबान हैं जिन्होंने इस पूरे उसमें क्रिएट करने की कोशिश की, हर्डल प्रॉब्लम, वो अब बहुत परेशान है, क्योंकि उनके जो दो लेटर हैं जजेस कमेटी के हवाले से, उसकी तश्कील के हवाले से, और फिर PTI की दरख्वास्त भी आई, तो PTI के वकील अली जफ़र ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये एतराज़ दायर करके इसको लेजिटिमेट करा लिया। अब वो लेजिटिमेट कैसे हो गया? उनका एतराज़ के खिलाफ अब एक जुडिशल आर्डर आ गया। तो जब जुडिशल आर्डर आ गया तो उनके एतराज़ बेवकूफ़ हो गए और इस पर स्टैंप लगवा दी कि आपके एतराज़ात की अब कोई वर्थ नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और तहरीक इंसाफ के एतराज़ात के साथ साथ, चूँकि PTI प्रॉक्सी थी उन जजेस साहबान की और वही एतराज़ात PTI लेके आई थी अपनी दरख्वास्त में,
क्योंकि पीटीआई समझती है कि ये सहूलतकार जजेस होंगे तो ठीक, बसूरत दिगर उसको किसी जज पे एतबार यकीन नहीं है। और बात भी पीटीआई की ठीक है, क्योंकि जब ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान होते हैं तो वो मावरा आइन भी तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर दिया करते हैं। वो वकील इतने आर्गूमेंट नहीं करते जितनी ये जज साहब जो हैं, पीटीआई की इतनी इस्तदा भी नहीं होती, पीटीआई तो फ्रीक भी नहीं होती, ये 187 में उसको फ्रीक बना के सब कुछ उसको देन भी कर देते हैं। तो इसी वजह से पीटीआई हक बजानिब है। और लेकिन अली ज़फ़र ने जो है वो अब स्टैंप लगवा दी, जुडिशियल आर्डर आ गया, और जुडिशियल आर्डर के बाद उन जजेस के जो एतराज़ात हैं वो बेवकत हो गए हैं। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का स्टैंप आ गया। अब अगर उसको बदलना है, कुछ मसला करना है, कुछ करना है, तो फिर 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, वरना तो नहीं। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र अब सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं कि कुछ मखसूस जजेस की जानिब से, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह का ही कैंप है जिन्होंने जुडिशियल कू किया हुआ है, उनकी जानिब से कोई बैठक भी सुप्रीम कोर्ट में हुई कल का कहा जा रहा है। अब उसमें क्या डिस्कशन हुआ वो अल्लाह नोज़ बेटर। अब कोई कह रहा है जी ये उन्हीं के अपने ही जो यूट्यूबर्स हैं वो ये बेपरकी उड़ाते हैं, मुझे तो नहीं श्योर, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मंसूर अली शाह के पास 8 जजेस थे या उससे ज़्यादा, 8 जजेस, कोई कह रहे हैं उसके से ज़्यादा थे, लेकिन मुज़ाद खबरें ये भी आ रही हैं कि 4 या 5 जजेस ही थे। अब मैं उसको नहीं कह सकता कि उन्होंने जो है वो इस पर डिस्कशन की हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जो मैं समझ रहा हूँ कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर उन्होंने चाहे वो इकट्ठे मिल के बैठ के पी ली हो, ये तो होता है, गपशप लगाई हो, लेकिन शायद ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा हिस्टोरिकल काम किया गया है। बेसिकली वो ये है कि 2018 से जो नज़रसानी दरखास्तें पेंडिंग थी उन पे उन्होंने लार्जर बेंच तश्कील दिए हैं। कोई 13 से 14 लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिए गए हैं। और ये मखसूस ये अपना 63A वाला एक पहली नज़रसानी समात ये हुई, बाकियों के लिए उन्होंने लार्जर बेंच बनाए, जिसमें खुद सही मंसूर अली शाह की सरबराही में 4 बेंचेस हैं, मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच है, या खान अफरीदी की सरबराही में भी बेंच है। तो अब ये ज़रूर हुआ होगा या इस पर डिस्कशन होगी कि हमें उन बेंचेस में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो कमेटी पे एतराज़ उन्होंने दायर किए हुए हैं। अब वो कमेटी को मान नहीं रहे, और कमेटी ने जो है वो, अब कमेटी की तो तौसीक हो गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए, आर्डीनेंस भी फील्ड में है, अब इनको मानना तो पड़ेगा। अब नहीं मानेंगे तो फिर यही है कि अपने हलफ के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की राह में रुकावट खुद जज पैदा कर रहे होंगे, जैसे कि इन्होंने किया। चलो ये तो पॉलिटिकल मैटर था, हम इस पर इनको एज दे देते हैं, लेकिन बाकी तो आम सैलीन के केसेस हैं, उनमें तो जो है इनको बैठना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये उसमें बैठते हैं नहीं बैठते, सियासत कहाँ तक जाती है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कल ओपन कोर्ट के अंदर एक बात की, और उन्होंने कहा कि ये जो तसर दिया जा रहा है, अली ज़फ़र ने कहा कि बाहर हालात ठीक नहीं है, उन्होंने कहा बाहर के छोड़े अंदर हालात ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी आप अज्यूम कर रहे हैं या परसेप्शन मैनेजमेंट कही जा रही है, जजेस तकसीम हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जजेस की तकसीम नहीं है, जजेस सब एक साथ हैं और इकट्ठे हैं। और ये तो सही मंसूर अली शाह ने भी कहा था एक मीटिंग के अंदर। तो बहरहाल अब अगर इन जजेस की मीटिंग हुई है तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा, और अभी ये सारी सबसे अहम चीज़ें यही हैं कि ये जो बेंच बनाए गए हैं मुख्तलिफ नोयत के की नज़रसानी दरखास्तों के लिए, उनकी क्या समात होती है नहीं होती, क्या होगा, ये एक चीज़। दूसरा, अब पार्लिमान पे भी है कि पार्लिमान आगे मामलात को कैसे लेके चलती है। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान और ख़ासकर इस्लामाबाद तो एक कैसा मैदान जंग बन गया है, मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहे। एक साइड पे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, तो दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ ने उस पूरे प्रोसेस को डिरेल करने के लिए धरने और जलसे जुलूसों का इस्लामाबाद के अंदर डी चौक का रुख किया हुआ है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया भी हरकत में है। तो अब देखते हैं ये हालात इस सिमत कैसे जाते हैं। बहरहाल हमारे तो यहाँ पे मोबाइल काम नहीं कर रहे, बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं वाईफाई मिलता है, वो भी PTCL टाइप, तो कुछ गुजारा हो रहा है। बाकी ओवरऑल इस्लामाबाद पूरा जाम हुआ है। तो हालात देखें, बाहर के हालात वाकई मज़ा नहीं है, ख़राब ही है। अंदर के हालात बकौल चीफ जस्टिस ठीक है। अब देखते हैं अंदर के हालात पे
ठीक है, तो बेंचेस बैठेंगे तो नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल जुड़े रहिए, देखते हैं कोई नई चीज़ भी डेवलप होगी, इमर्ज होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।